नमस्कार। मैं क्रांति बोरा आप सभी के द्वारा मिले प्रेम और सहयोग के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आकर्षण का नियम और इसकी रचना की है सुप्रसिद्ध लेखक विलियम वॉकर एटकिंसन ने। उनके द्वारा लिखी हुई इस पुस्तक में आप अपने भीतर छिपी शक्ति और मानसिक दृढ़ता को पहचानकर सफलता के द्वार को खोल देंगे। ये काफी प्रेरक पुस्तक है जो आपके जीवन को सूर्य बनाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं लेखक के उस संदेश से जो वह अपने प्रिय पाठकों को देना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके पास एक उत्सुक पाठक का पत्र आया है जिसमें लिखा है कि वह मेरी बातों पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है, मुझे विश्वास है उसके प्रयास कोई परिणाम जरूर लाएंगे, मुझे पता है। पर समस्या कुछ और ही है। वह आगे कहता है कि वह मेरा एक आज्ञाकारी शिष्य है और उसे अपने शिक्षक के चरणों में पड़े रहने से सुकून मिलता है। यदि आप मेरी बदजुबानी को माफ करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बयानों से मैं अब थक चुका हूँ। मैंने कभी किसी शिष्य की कामना नहीं की। वे तो बस किसी तोते की तरह बातों को दोहराते रहते हैं, भेड़ की तरह गडरिया के पीछे चलते रहते हैं। मैं ना तो खुद को कोई गडरिया बनाना चाहता हूँ और ना ही भेड़ों के झुंड को हाँकना चाहता हूँ। मानसिक विज्ञान के अपने सहपाठियों को मैं खुद को गडरिया बनने की सलाह देता हूँ। मुझे पारस्परिक सहयोग और मैत्री पसंद है, पर मुझे यह गुरु शिष्य अधिनायक अनुचर की बातें, निर्भरता की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहाँ तक किसी के चरणों में समर्पण की बात है, तो यह विचार मेरे अंदर मौजूद स्वतंत्रता के हर भाव को जागृत करता है। ना मैं किसी के चरणों में रहना चाहता हूँ और ना ही किसी और को अपने चरणों में देखना चाहता हूँ। किसी शिक्षक की बातों को सुनकर उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं उत्सुक भी रहता हूँ और खुश भी। मैं नहीं जानता यह कहने के लिए और दूसरों से यह सच सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए नहीं कि वह सच बोल रहा है, बल्कि मेरा मन इस बात को मानता है। अपनी चीज को पहचान कर मैं उसे हासिल कर लेता हूँ क्योंकि वह मेरा है। मुझे पता है तमाम शिक्षकों और छात्रों का ज्ञान आपूर्ति के एक ही स्रोत से निकला है, क्योंकि उन्हें कहीं और से वह नहीं मिल सकता है। यदि किसी सत्य की प्राप्ति मुझसे पहले किसी और को हो गई हो तो उसका कुछ हिस्सा मैं उससे खुशी खुशी मांग लेता हूँ, चाहे वह कोई राजा हो या फिर कोई रंग। इसी प्रकार जब मुझे कोई चीज मिलती है तब मैं खुशी खुशी उसे उन लोगों के साथ बांट लेता हूँ जो इसके लिए तैयार है। मेरे अंदर यह भाव नहीं होता है कि मैं कोई शिक्षक या नायक हूँ या वे लोग कोई छात्र या अनुचर। हम सभी सहपाठी हैं बस। व्यक्ति में अपना स्वामी नहीं देखता हूँ और यदि कोई मूर्ख मुझे अपना स्वामी मानता है तो मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। यह चरणों में समर्पण वाली बात मुझे बहुत बहुत चिंतित कर देती है। मुझे ज्ञात है कि कुछ शिक्षक अपने आप को ईश्वर का मुखपत्र मानते हैं और उनकी हर शिक्षा पर उसका चिन्ह लगा हुआ होता है। मुझे उन शिक्षकों के समर्थकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कट्टरपंथ और अंधभक्त का भी आभास है। ये सब बच्चों के खेल है। शिक्षकों का सामना आज नहीं तो कल पत्थर की दीवार से होना है। उनके सिर पर चोट लगनी तय है जब तक वे ये नहीं मान लें कि वे कहाँ हैं, और बाद में उनके शिष्य के मस्तिष्क में भी यह बात आ जाएगी और वह अपने व्यक्तित्व को उभार सकेगा, क्योंकि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। न्यू थॉट का ध्येय व्यक्ति बनाना है, भेड़ों का झुंड नहीं जो किसी दम भी गडरिये के पीछे चलते हों। विकासशील आत्मा को यह समझना चाहिए कि जरूरत की हर सामग्री उसके भीतर है। अपनी यात्रा में आप अन्य लोगों की सलाह, राय, ज्ञान और बाकी सब कुछ खुशी खुशी ले सकते हैं, मगर हर पड़ाव पर आपकी जरूरत की सामग्री का फैसला आपकी आत्मा ही करती है। मगर अंततः आपको सारा काम खुद ही करना होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। दुनिया का तमाम ज्ञान भी तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद कोई प्रयास नहीं करेंगे।
किसी पाठ के लिए भुगतान कर देने भर से आपको मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। शिक्षक से कुछ ग्रहण करने से पहले आपको उसके पास से कुछ लेकर जाना होगा। दूसरों की शिक्षा का फल हासिल करने से पहले आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। शिक्षक आपके लिए विचार की नई रेखा खींच सकता है, या वह आपको उस केंद्र के बारे में बता सकता है जो उसके लिए कारगर साबित हुई थी। ऐसा करके वह आपके समय और परेशानी की बचत करता है, पर असली काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कोई शिक्षक सत्य से कितना ही भरा हुआ क्यों ना हो, कि वह सत्य उससे बह ही रहा हो और आप उससे बाहर निकलने वाले सत्य को प्राप्त कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सत्य पकड़ना है, मगर फिर भी जब तक आप उस सत्य को अपना कर उसे जीकर अपनी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वह आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक आप उसके चरणों में बैठकर संतुष्ट रहेंगे और उसके शिष्य बने रहेंगे, आप 1 इंच भी नहीं बढ़ सकेंगे। आप एक व्यक्ति की बजाय अपने शिक्षक का प्रतिबिंब नजर आते हैं। हम यह भूल न जाएं, इसलिए बीच बीच में झटका लगना जरूरी है। आपके लिए किसी शिक्षक या लेखक से पहले परिभाषित ज्ञान या उसकी पुड़िया प्राप्त करना आसान है। अपने शिक्षक या लेखक द्वारा बनाई गई ज्ञान की टिकिया निगल लेना और उसे वास्तविक ज्ञान समझ लेना बहुत आसान है, मगर मेरे दोस्त, यह सच नहीं है। चाहे कितना भी ज्ञान घोलकर आप पी लीजिए, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप अपने काम करने का अधिकार किसी और को नहीं दे सकते। जीवन किसी विकल्प को स्वीकार कहाँ करता है? आपको खुद आगे आना होगा। यह बड़ा आसान है। शिक्षकों पर, लेखकों पर धन और समय खर्च करना और उनकी धोती पकड़कर स्वर्ग के साम्राज्य में घुसना, पर यह काम नहीं करेगा। आपको भीड़ भाड़ से गुजरना होगा और इस तथ्य को आप गांठ बांध लीजिए। आप में से कई लोगों को यह सोचकर शिक्षकों, उपदेशकों, दूतों, सिद्ध पुरुषों और जागृत आत्माओं और न जाने किन किन के पीछे घूमना पड़ता होगा कि वे थोड़े से पैसे लेकर, निजी शिक्षा लेकर फौरन सबसे आगे निकल जाएंगे। ऐसे किसी भी शब्द पर भरोसा न करें। कुछ भी हासिल करने से पहले आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। क्यों? सही कहा ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने आसपास ऐसे कई बेचारे लोगों को देखता हूँ जो किसी दूसरे के चरणों में पड़े हुए हैं और जो उसके व्यक्तित्व को अपने अंदर ढाल रहे हैं। वे अपना सोच विकसित कर ही नहीं सकते ताकि अपने स्वामी से उनका कोई मतभेद ना हो जाए, क्योंकि शिक्षक बुरा भी मान सकता है। ये भले मानस तो बस उस शिक्षक से ज्ञान को पा रहे हैं या कहे पी रहे हैं, और उसके ज्ञान को किसी तोते की भांति अक्षरशः दोहराते रहते हैं, मगर उनके वह पाठ समझ में बिल्कुल नहीं आता। वो तो रट्टू तोता बन गए हैं। वे चंद्रमा की तरह होते हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वह तो बस सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। शिष्यों तथा चरणों में समर्पित लोग और कुछ नहीं बल्कि चांद की रोशनी के समान है। चांद मृत है, ठंडा है, कोई प्रकाश नहीं, कोई ताप नहीं, कोई ज्वाला नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। मृत मृत मृत, बिल्कुल मृत, ठंडा, बंजर और पराजित। चांद बनना छोड़िए और सूर्य बनने की कोशिश करिए। आप कर सकते हैं। इसे प्रकट करिए, खुद को काम में व्यस्त करिए और अपने जीवन को एक स्वरूप दीजिए। यह मत सोचिए कि कुछ करने से पहले आपको ब्रह्मांड की तमाम पहेलियों को सुलझाना जरूरी है। यह पहेलियां और उनकी चिंता करना आप छोड़ दीजिए और अपने सामने पड़े काम पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर छिपे उस महान जीवित सिद्धांत को उसमें झोंक दीजिए जो प्रकट होने के लिए लालायित है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपके शिक्षक या गुरु ने उस पहेली को सुलझा लिया है। यदि कोई उसे सुलझा लेने की बात करता है तो वह झूठ बोल रहा है और साहस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि उसने सत्य के एक बड़े हिस्से को छू लिया हो और आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा देना चाह रहा हो। ठीक है, मगर पूर्ण सत्य उसकी नजरों से अभी भी
कोसों दूर है। वह संपूर्ण चीज अपने किसी छोटे से हिस्से को अपने ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं दे सकती। सत्य को समझना किसी का एकाधिकार नहीं होता। इस पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का, मगर आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। अबूझ पहेलियों और सिद्धांतों की चिंता मत करिए, काम करिए और जीना शुरू करिए। कभी कभार मैं कुछ सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को पढ़कर अपना मनोरंजन करता हूँ, जिसमें व्याख्या देने वाले का दावा होता है कि उसने संपूर्ण को पा लिया। जब मैं मृत व्यक्ति के सिद्धांत को पढ़ लेता हूँ, मैं परम के किसी और खास मुखपत्र के बिल्कुल विपरीत सिद्धांतों को पढ़ता हूँ। हे भगवान, यह तो दिमाग को हिला ही देगा। यदि आप सावधानी न बरते तो आप आसानी से संघर्षरत मन का एक पकवान बन सकते हैं। जब भी मैं ऐसी चीजों से व्याकुल होता हूँ ना, तब बाहर धूप में जाकर हास्य दर्शन में डूब जाता हूँ और जल्दी ही सब ठीक हो जाता है। इन सिद्धांतों के बुलबुलों को फोड़ने का सबसे नायाब तरीका है हंसना। हंसी एक ऐसी चीज है जो हमें पागलपन से बचाती है। हास्य रस इंसान के लिए प्रभु का सर्वोत्तम उपहार है। अगली बार जब आप उन उच्च वक्तव्यों को मौलिक सत्य से स्वयं संधि सिद्धांतों से व्याकुल हों, तब यह नुस्खा अपनाइए। जो भी सिद्धांत बाहर की धूप और हास्य की परीक्षा पर खरा न उतरता हो, उससे सावधान रहिए। जो भी शिक्षा आपको अपना मुख बंद करने को कहे, वह भी एक गंभीर मुद्रा धारण करने को कहे, उसे नकार दीजिए। जो शिक्षा किसी धुंधले, अंधेरे और धूप रहित कमरे में दी जाती हो, उससे कोई सरोकार मत रखिए। जिस शिक्षा और सिद्धांत से सीलन की बू आती हो, उससे दूर ही रहिए। शिक्षा को धूप में ले जाइए और देखिए वह धुंधली तो नहीं। हंसी का रसायन लगाएं और देखिए कि उसका रंग तो कहीं उतर नहीं रहा। जब भी आप किसी सिद्धांत को लेकर चिंतित हों या उलझन में हों, तब इस परीक्षा को याद कीजिए। चाहे वह सिद्धांत कहीं से भी आ रहे हों, यदि कोई यह कहे कि उसका सिद्धांत इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, उसे नकार दीजिए, क्योंकि वह नकली है। मेरी बातों को औरों पर आजमाइए। चांद बनना छोड़ दीजिए, प्रतिबिंब बनना बंद कर दीजिए। काम करने के लिए सक्रिय हो जाइए और अपने आप को एक सूर्य बनाइए। यह आपकी शक्ति है। हर व्यक्ति के अंदर सूर्य बनने के गुण होते हैं। कार्य प्रारंभ कीजिए और खुद को प्रकट करिए। अपनी रीढ़ को मजबूत और सिर को ऊंचा कीजिए। मैं ही हूँ, यह कहने से मत डरिए। यह सीधी सपाट बात है। मुझसे मत कहिए कि आप मेरे शिष्य हैं। मैं आपको बेदखल करता हूँ। मुझे शिष्य नहीं चाहिए। मेरे चरणों में बैठने की कोशिश मत करिए। मैं अपने पैरों से आपको धक्का दे दूंगा। मुझे अपने पैर फैलाने के लिए क्योंकि जगह भी तो चाहिए, और वहां मुझे लोग नहीं चाहिए। मगर यदि आप मुझे दोस्त, सहपाठी या भगवान के बाल क्रीड़ांगन के सहपाठी कहना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम वही तो हैं, परम के वक्ष में खींचतान करने वाले एक शिशु। विलियम वॉकर एटकिंसन। अपने सुझाव देना ना भूलें। नमस्कार।